देख भाई, अगर तुझ पर भगवान की कृपा लग जाती है और तेरे को कभी अचानक से धन दौलत मिलना शुरू हो जाता है, तू अचानक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, तो मेरे भाई, ये जो भगवान की कृपा से, कुदरत की मेहरबानी से ये जो धन आया है ना, इस पर कभी घमंड मत करना। क्योंकि जो धन है आज हमारे पास है, कल तेरे पास चला जाएगा, कल उसके पास है, कल किसी और के पास में चला जाएगा, लेकिन बेफजूल का घमंड। इसलिए हमारे पास, आपके पास अगर कभी अचानक धन मिलना शुरू हो जाते हैं तो समझ लेना बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेरे प्यारे सभी भाइयों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, मजेदार, ज्ञानवर्धक कहानी मैं लेकर के आया कि एक गरीब इंसान आखिर वह धनवान कैसे बनता है। अगर हमारे भी अंदर इच्छा है कि बहुत बड़ा इंसान बनने का, तो वास्तव में कैसे बना जा सकता है, इस कहानी के माध्यम से अवश्य हम लोग सीखेंगे। तो एक बार की बात है कि एक नगर में एक व्यक्ति रहता था और वो अपने परिवार के साथ में रहता था। हालांकि वह काम करता था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक हुआ क्या, उसका तबीयत खराब हो गया। लेकिन जब उसके पास तबीयत खराब हो गए तो वह इलाज कराता, और इलाज कराने में पैसे भी खर्च होते, और उसका बीमारी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वह अपना इलाज कराने के चक्कर में वह सब कुछ कंगाल बन गया। यहां तक कि वह अपने घर के सारे सामानों को एक एक करके बेच दिया ताकि मेरा इलाज हो सके। किसी तरीके से उसका स्वास्थ्य तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, लेकिन रह गई बात, अब उसके घर में अनाज के दाने नहीं हैं। अब वो खाए तो क्या खाए, उसके बीवी बच्चे भूखे रह रहे हैं, और उसका शरीर इतना दुबला पतला हो गया, इतना कमजोर हो गया है। उसके बावजूद भी वह जाता है काम पर, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। उसकी शरीर की ऐसी स्थिति को देख करके उसे कोई काम नहीं देता। या इतना दुबला पतला है, ये क्या काम करेगा, कैसे क्या करेगा। लेकिन वह बेचारा मजबूर होकर के अपने परिवार की स्थिति को देख करके भूखा, मेरे बीवी बच्चे कब तक रहेंगे, और वह मजबूरी में सोचता है कि अरे कुछ तो कमा लेंगे, कुछ तो कमा लेंगे। लेकिन बेचारे तो कभी कोई काम नहीं मिला, बड़ा ही दुखी होता था, खाली हाथ लौट करके चले आता था। एक दिन की बात हुई कि वह जा ही रहा था किसी काम की तलाश में, तो रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में कुछ झोला लिया हुआ था और कुछ टीका चंदन लगाए हुए थे। तो उन्होंने पूछ लिया, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रहे कि तुम्हें बहुत ही परेशानी है, तुम बहुत ही व्याकुल दिखते हो, आखिर बात क्या है। वह मन ही मन सोचता, रही ये बूढ़ा बुजुर्ग अपने खुद भीख मांग करके खाता है, और ये मेरे से पूछ रहा है, लेकिन चल ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम पूछा तो। उसने बताया कि हाँ बाबा, ऐसी ऐसी बात है, कितने दिनों से हमें कोई काम नहीं मिल रहा है, और हम रोज काम की तलाश में जाते हैं, हमारे बीवी बच्चे भूखे मरते हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, पानी पी करके सोना पड़ता है, ऐसी हालत हो गई है बाबा जी, कोई काम नहीं मिल पा रहा है। उसने कहा कि बेटा तुम्हें काम मिलेगा। फिर से वह मन ही मन सोचते, करी यह बूढ़ा काम देगा जो खुद अपने भीख मांग करके काम गुजारा करता है, लेकिन चल इससे पूछ ही लेते कि आखिर काम कहाँ मिलेगा। मरता बेचारा क्या ना करता, एक डूबते को तिनका सहारा होता है। अब जब इसको कोई काम नहीं मिल रहा था तो उसने सोचा कि अवश्य कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो कोई काम बताएगा लग रहा है। उसने कहा, बेटा तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें उस काम को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है, किसी चीज के तलाश में रहता है, तो उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने उसे काम नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर वह लगातार उसी क्षेत्र में अगर लगा रहा, उस चीज को ढूंढता रहा, तो कुदरत भी मेहरबान हो जाती उससे उस चीज को देने में। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं, सच्चे दिलों से चाहते हैं, उसकी बर्निंग डिजायर है, तो समझ लेना कुदरत भी तुम्हारे पीछे लग जाती है उस चीज को दिलाने में। इसलिए हमें जो मंजिल है उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, 100% करना चाहिए। तो उसने कहा कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें काम नहीं देने वाला, लेकिन तुम्हें मैं जो बताता हूं उस काम को करना पड़ेगा। तो उसने अपने झोले में से, बैग में से एक जाल निकालता, मछली पकड़ने वाला जाल। उसने कहा देखो बेटा, ये जाल मेरे पास में है और तुम जाओ दरिया में जाल लगाना और ढेर सारी मछलियां इसमें फंसेंगी, क्योंकि मैं दे रहा हूं, और फिर उन मछलियों को ले जाकर के बाजार में बेच देना, और फिर जो तुम्हारी जो इच्छाएं होंगी पूरी हो जाएगी। उसने कहा मछली, भला इस जाल में मछली, आखिर इस जाल में ऐसा क्या कमाल है? उसने कहा बेटा एक बार ले जाकर देख लो। वह जाल लिया और फिर दरिया के किनारे चला आया। दरिया में जाल पहली बार फेंका, और पहली बार जाल फेंका है उसमें ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। अब उस मछलियों को किसी तरीके से किसी पात्र में रख करके बाजार में ले जाता है, और बाजार में ले जाता है तो उसकी सारी की सारी मछलियां भी बिक जाती है, उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। यहां तक कि कल उसके पास 1 रुपए नहीं थे, अब उसके पास में अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। बहुत ही खुश रहता है। वह मन ही मन सोचता है चल आज मैं भर पेट का भोजन करूंगा, अपने बीवी बच्चों को भर पेट का भोजन दूंगा। सारी की सारी मछलियां बेचने के बाद वह गया, अच्छे से भोजन किया। भोजन करने के बाद वह अपने बीवी बच्चों के लिए वह भोजन ले लिया। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्यारे सभी भाइयों, कि जब किसी के भी पास जब कोई चीजें नहीं रहती है ना, जब वो चीजें जैसे पैसा नहीं रहता है ना, तो लोग कहते करे जब पैसा आएगा ना तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, लोगों की सहायता करूंगा, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। लेकिन वास्तव में अधिकांश लोग यही होते हैं कि जब वो चीजें मिल जाती ना तो उसको लोग महत्वता को अपने बात से मुकर जाते हैं। कुछ लोग गिने चुने होते हैं कि जो अपने कही हुई बातों को पूरा करते हैं, लेकिन उनमें से ऐसा व्यक्ति नहीं था। वह जब वहां से निकलता है, अपने बीवी बच्चों के लिए भोजन लेता है, और बीवी बच्चों के लिए भोजन लेकर के वो रास्ते में जा रहा था, तब तक कि रास्ते में एक माँ और बेटा मिल जाते हैं, और जो दोनों भूख से तड़प रहे थे, रोड पर बैठे हुए थे। उसने कहा बेटा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दे दे, हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। उसने कहा अच्छा 3 दिन से भूखे हैं, तो चलो इनको हम लोग भोजन करा देते, फिर जो बचेगा तो अपने बेबी बच्चों को ले चलेंगे। और फिर जो है वह उनको भोजन कराने लगा, वह बेटे और माँ बेटे को, और भोजन करते गए और करते करते सारा का सारा भोजन वे दोनों माँ बेटे खा गए। और जब माँ बेटे खा गए तो वह मन ही मन सोचने लगा, अरे कितने दिनों के बाद हमें भोजन मिला था, और अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पापा आएंगे भोजन लेकर के आएंगे, लेकिन मैं कितना बड़ा कमीना। चलो कोई बात नहीं, कल फिर से मछली पकड़ेंगे, और कल जो है अपने बीवी बच्चों के लिए तो भोजन अवश्य ही ले जाऊंगा। वो बड़ा ही मायूस होकर के वो अपने घर पर जाता है कि मैं तो भर पेट भोजन कर लिया और मैं अपने बीवी बच्चों का परवाह नहीं किया, लेकिन इसमें भला मेरा क्या दोष, मैं तो ला ही रहा था। लेकिन रास्ते में वह ज्यादा मेरे को दिखे, इसलिए हमने उसको खोज खिला दिया। बेचारा वह घर पर गया, घर का दरवाजा खोला, उसकी बीवी तुरंत अपने पत्नी से कहती, अरे जी कोई काम मिला? अरे भोजन लाए कि नहीं लाए? अरे हम लोग भूखे हैं, देखिए आपका बेटा भी भूखा है। उसने आंखों में आंसू लेकर के कहा कि देखो हम तो भोजन कर लिए हैं, और हम तुम दोनों के लिए
हम भोजन ला रहे थे, लेकिन रास्ते में एक माँ और बेटा ऐसे मिल गए ना, कैसा लग रहा था कि वे के मानो कितने लंबे दिनों से भूखे। उनकी स्थिति को देख करके मेरे को तरस आ गया और मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने तुम लोगों का हिस्से का भोजन जो है उस गरीब लाचार बेसहारा माँ और बेटा को हमने खिला दिया। मेरे को माफ कर दो। उसकी पत्नी भी बड़ी ही धैर्यशील, बड़ी ही शांति से थी। उसकी पत्नी ने कहा, अगर आपको ऐसा लगा हो तो आपने बहुत सही काम किया। खैर कल तो हमने किसी तरीके से भोजन किया था, लेकिन वह बेचारी, हमको लगा कि अगर ज्यादा दिन से भूखे होंगे तब तो बड़ी अच्छी काम किए होंगे। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि तब तक दरवाजे खटखटाते हैं, और दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोला जाता है, तो वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो हाथों में ढेर सारा खाने पीने की सामग्री लिया रहता है, उसने कहा, जी यहां पर फला नाम का व्यक्ति रहते हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि आपके पिताजी बहुत अधिक कर्ज जो है हमें दे करके गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को उसके बदले कुछ खाने पीने की सामग्री ही दे दें। इसलिए आज मेरे को मौका मिला और मैं उससे अधिक हमने आप लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। गाड़ी पर भी कुछ लदे हैं, उसको आप लोग अपने घर में रखवा लीजिए। और ये खाने पीने की चीजों को देख करके वे दोनों पति पत्नी और बेटा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन शायद उसको नहीं पता रहता कि जो उसने उस गरीब बेचारे बेसहारे की सहायता की, शायद उसी का फल है। और फिर वह अगले दिन वह जाल उठाता है और मछलियां पकड़ने चला जाता है, और उस जाल में अच्छी खासी मछलियां फंसती हैं। अब वह दिन भर मछलियां मारता और मछलियों को बेचता, और इस तरीके से दिन भर में ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता। सबके जाल में नहीं आती थी, लेकिन उसके जाल में मछलियां खिंची खिंची चली आती थी। और वो मछलियां बेच करके काफी वह धनवान हो गया, पैसे वाला हो गया, गाड़ी हो गया, हर चीज का हो गया, मछली का बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, बहुत बड़ा उसका घर भी बनवा लिया। और इसी तरीके से पूरे नगर में वो जो सबसे बड़ा धनी भी बन गया। लेकिन जब धनी बन गया ना, तो वह क्या करता था कि वह अपने दरबार में जितने भी गरीब लोग रहते थे उन सबको वह जो है दान दिया करता था। जो चीजें जरूरत है तो उसको खैर बांटा करता था। लेकिन वह इन सब काम करने के बावजूद एक वह काम गलत काम करता था। वह गरीबों की सहायता जरूर करता, वह लोगों की मदद जरूर करता, दान पुण्य तो जरूर करता, लेकिन जब वह खैरात करता था ना, जब किसी को कुछ देता था ना, तो यह बात जो लोगों में घोषणा भी करा देता था कि मैंने फला व्यक्ति को ये दिया, फला व्यक्ति को ये दिया, इसने को ये दिया। और वह उसको जलील करता था, क्योंकि अगर कोई आपको कुछ दे दे और फिर वह समाज में जाकर के ढिढोरा पीटे कि मैंने उसको ये किया, इसको ये किया, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। और आजकल अधिकतर यही होता है कि लोग अपना नाम बुलवाते हैं चीजों को दे करके। किसी ने किसी को कुछ दिया तो बार बार नाम बुलवाते हैं। अरे उनको नहीं पता होता कि जो गुप्त दान होता है ना, वही सबसे बेस्ट होता है। नाम बुलवाते हैं, और वह यही करता था कि वो लोगों को जलील करता था, ताकि मैंने इसको दिया, वो दिया, इसको वो दिया, और अपने आप को महान साबित करना चाहता था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि एक दिन वो सोया हुआ था, और जब वह सोया हुआ था तो वह स्वप्न में देखता है क्या कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उसको कुछ समझ नहीं होता क्या कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। लेकिन तब तक क्या देखता है, करी मेरे को कुछ सैनिक पकड़ करके एक महल में ले जा रहे हैं। और वहां पर क्या देखता है कि जब लोग उसे ले जाते हैं तो देखते, करी ये तो यमराज के सामने। यमराज ने कहा इसकी चिट्ठी को खोला जाए, इसने धरती लोक पर क्या किया है। और जब उसकी कहानी को, उसकी जीवनचर्या को देखते हैं तो उस यमराज ने कहा, करी इसको ले जाकर के नरक लोक में डाल दी जाए। वो अचंभित हो, करी नरक लोक में क्यों? मैंने तो धरती लोक पर इतने दान पुण्य किए, कितने लोगों की सहायता किया, हर चीजें किया, इसके बावजूद में मेरे को नरक लोक में क्यों? उसने कहा तुमने हाँ अच्छी काम किया, दान किया, ये किया, वो किया, सब काम किया,
लेकिन तुमने लोगों का नाम लिया, अपने आप को साबित करना चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, ये हूं वो हूं। लेकिन जब तुम यहाँ पर आए तो क्या लेकर के आए? कुछ नहीं ना, सब छूट गया। तुमने लोगों की सहायता तो किया, लेकिन लोगों का नाम लेकर के उन लोगों को जलील किया। दूसरों के सामने जब उसका नाम लेते थे कि यहाँ के मैंने वो किया। और आजकल यही होता है कि कैमरा लोग लगा देते हैं और किसी को कुछ दान में देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा काम करते तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसने कहा जो तुमने लोगों को जलील किया ना, ये बहुत गलत बात है, इसलिए तुम्हें नरक लोक मिलेगा। वो तुरंत घबरा जाता और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। और जैसे खुल जाती तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है कि मैंने कितना बड़ा गलत किया, कितना बड़ा गुनाह किया। मैंने सब कुछ करते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। शिवराज ने यह भी बात बताई कि तुमने अपने जीवन में बस एक बार उस गरीब महिला माँ और बेटे को जो भोजन कराया ना, बस वही एक तृप्त जो दान था, बाकी सब कोई दान तुम्हारा ठीक नहीं है। उसके बाद उसने प्रण लिया कि मैं रोज तो दान तो दूंगा, लेकिन कभी किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी हो उसका नाम नहीं लेना है। और इस तरीके से वह जो है धनी का धनी बना रहा, अरबों लोगों को दान देता तो किसी का नाम नहीं लेता। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को अवश्य मिलेगी। तो बस अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियों के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।